नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 17 दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है बुधवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है। हेमंत ऋतु है। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि है। नक्षत्र विशाखा है। योग सुकर्मा है। दिन का जो करण है वो गर है और जो रात का करण है वह वनी है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 11:02 से लेकर 12:22 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:58 से लेकर 12:46 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 12:22 से लेकर 1:42 तक और यमगंड काल सुबह 8:21 से लेकर 9:41 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा तुला राशि में भ्रमण करेगा। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु, शनि और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। इसी प्रकार आज ही के दिन रवि और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करें। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु, शनि, नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। अर्चल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। आज ही के दिन रवि और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपकी हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपकी जो मानसिकता है, भावनाएं हैं, वो थोड़ी भड़क सकती है। किसी भी प्रकार के निर्णय भावनाओं में बहकर बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। हेल्थ इश्यूज वगैरह भी देखे जाएंगे। कटना, छिलना, इस प्रकार के शारीरिक व्याधि देखे जाएंगे, तो थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन, छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेगा। अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो तो उससे रिलेटेड आपकी इमेज को धक्का लगने जैसे प्रसंग सामने आ सकते हैं, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु, शनि और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित शनि के साथ लाभ भाव को आज आपके अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ आपके लाभ भाव को जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और शुभ फलदायी भी साबित होगा। खास करके आज के दिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। हालांकि आज के दिन जो भी आप डिसीजन लोगे वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आप पूरे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर देखा नहीं जाएगा। दिन आज का आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु, शनि और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। आपके व्यय भाव में स्थित दर्शन के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ दशम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए।
खास करके दोपहर तक का जो समय है उसमें आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे, नए काम की शुरुआत आप कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना। भावनाओं में बहकर आपके जो निर्णय है वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है, चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के छोटी मोटी समस्या आने वाले 2 से 3 दिनों में सामने आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के सप्तम भाव में कर्क राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। ये चंद्रमा गुरु, शनि और नेतृत्व के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, हर्षण के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। उस प्रकार आज ही के दिन रवि और शनि का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और शुभ फलदायी भी साबित होगा। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है वो दोपहर के पहले अगर आप निपटा लेते हो तो वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो उससे रिलेटेड कुछ धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव आज के दिन आपको मिल सकते हैं। मूड कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। नए काम की शुरुआत आज के दिन आप कर सकते हो। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है या फिर नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी आज का जो दिन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ अगर आप किसी के रिलेशनशिप हो उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु, शनि और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, हर्षयों के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आज के दिन आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ आपके अष्टम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो अगर दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसके बाद आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं वाली बातें हो सकती है, लेकिन दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आने वाले 2 से 3 दिनों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम आ सकते हैं तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ और आपके सप्तम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित हर्षण के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ सप्तम भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। महत्वपूर्ण काम भी आपसे होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। कमिटमेंट, प्रोमिस से अपने डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। दिन आपका आज क्या भाग्यशाली साबित होगा। आने वाले 2 से 3 दिनों में घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आज का जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:21 के बाद
ये चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। आपके भाग्य भाव में से गुरु के साथ और आपके षष्ठ भाव में से शनि नक्षत्र के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग कर ले जा रहा है। उस प्रकार आप ही के अष्टम भाव में स्थित हर्षण के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग की करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ षष्ठ भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड कॉन्फिडेंस जबरदस्त देखा जाएगा। जो काम आप हाथ में लेंगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। आज के दिन कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां भी सामने आ सकती है। कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना आवश्यक होगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु, नेपच्यून और शनि के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। विद्या भाव में स्थित रवि के साथ आपके पंचम भाव में स्थित शनि का केंद्र योग होने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन दोपहर तक का समय है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना। दोपहर के बाद का जो समय है इसमें आपको मूड कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। आपके जो निर्णय है वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है तो कुछ अच्छे इंटरफेस आपको मिल सकते हैं। सिर्फ अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इस प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में फाइनेंस या फिर पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। आप तो अंदाजा ही चूक सकते हैं। लेकिन दिन आज का आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ, चतुर्थ भाव में स्थित शनि नक्षत्र के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। उस प्रकार आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ चतुर्थ भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन अच्छी देखी जाएगी। लेकिन दोपहर के बाद जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के निर्णय छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार आने वाले 2 से 3 दिनों में घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां थोड़ी बढ़ भी सकती है। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले 2 से 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। आज का जो दिन है आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ और तृतीय भाव में स्थित शनि नक्षत्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित रवि के साथ तृतीय भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके आज के दिन बनते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिलेंगी। उसी प्रकार आज के दिन कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है। आने वाले 2 से 3 दिनों में खास करके किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णयों से दूर रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम से भी दूर रहना आवश्यक होगा। कमिटमेंट प्रोमिसेस बिल्कुल भी लग देना। आज का दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु, नेपच्यून और शनि के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है।
आपके चतुर्थ भाव में स्थित राहु के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित रवि के साथ विद्या भाव का जो शनि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा बीतता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार महत्वपूर्ण काम की शुरुआत आज के दिन आप कर सकते हो, वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें आज के दिन हो सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। उसी प्रकार करियर से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो, वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आने वाले 2 से 3 दिनों में फाइनेंस या फिर पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना होगा। इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे, इस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आज का जो दिन है आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:21 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तृतीय भाव में स्थित राशि के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आप ही के राशि में आप ही के राशि में स्थित शनि नेपच्यून के साथ और आपके चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आप ही की राशि में स्थित शनि के साथ दशम भाव का जो रवि है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर का जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद अगर आप करते हो तो वे इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी जबरदस्त से देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार जो भी आप निर्णय लोगे वो भी सही साबित होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो उससे रिलेटेड कुछ धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव आज के दिन आपको मिल सकते हैं। मूड भी काफी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों में करियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना आवश्यक होगा। जो भी आपका करियर है वहां पर के जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे इनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना। दिन आज का आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 17 दिसंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।